सब लोग वोट ही ना दें तो चाइना और हम में कोई अंतर है? नहीं नहीं, वोट पड़ना चाहिए। वोट पड़ने से परिवर्तन होता है, जैसे जिसको चाहे जनता उसको बदल सकती है। इस बार बदलेगा? इस बार बदलेगा? बदलने की उम्मीद है, देखो उम्मीद है। गठबंधन आ जाए इंडिया वाला, इंडिया गठबंधन सही रहेगा। क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, तो ये लग रहा है इस बार शायद कोई और अलग से आ जाए। चुनाव की बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं? हाँ है, पहले थी नहीं थी। अभी ऐसा क्या बदला है कि सुरक्षा महसूस हो रही है? अब ऐसे ही मोदी ने बदलाव रखे हैं, इसलिए बहन बेटियां सब बाहर के लिए घूम रही, टहल रही, पढ़ाई कर रही, जॉब कर रही, सब कुछ कर रही हैं। हमें तो लग रहा है इस बार बदलाव होना चाहिए। जो है इसमें देखो, हमें तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है हमारे यहाँ पे। और रही बात बहन बेटियों की, अभी देख लो ये सिंगर साहब ही अपने कुलदीप सेंगर जी बिल्कुल। क्या हुआ? वो हुआ क्या, अंदर हैं वो, और क्या होगा। हमारे यहाँ से तो इस बार बीजेपी का पत्ता साफ है। साफ है। आप लोगों को कौन ठीक लगता है? मैम जो भी इस टाइम है वो भी ठीक ही है। कोई भला नहीं किया है भैया? भला तो कर रहे हैं मोदी जी, को कैसे भला करेंगे। योगी जी कह रहे हैं 80 सीट, 80 में रायबरेली भी आती है। रायबरेली वाले गुस्साए हुए हैं। सबका अपना अपना होता है, काम अच्छा किए हैं तो सपोर्ट मिलेगा, जिनके साथ नहीं हुआ है तो बुरा मानेंगे ही। क्या सोच के वोट करेंगे? जो जैसे विकास करेगा उसी सोच के डाल देंगे। जो सा विकास हुआ है कुछ? अभी तो कुछ हुआ है, जो थोड़ा बहुत हुआ है। तो क्या किया जाए? गांधी जी को लाया जाए? राहुल गांधी दे देंगे राहुल गांधी को, अगर विकास करेंगे। अब तो सरकार बदलना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप देखिए, राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी रंग लेकर आता है, मोड़ लेकर आता है। रायबरेली से, ऊंचाहार से मनोज पांडे जो विधायक रहे, यहाँ की जनता ने उन्हें साइकिल पर जिताया, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, लेकिन वो अब साथ छोड़ते नजर आए जब राज्यसभा चुनाव की बात आई। विपक्ष में जाकर के वोट किया और इस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल हिल गई। और समाजवादी यानी साइकिल के साथ ही पंजा है, यानी कांग्रेस है। प्रयागराज में ये लड़ाई दिलचस्प होगी, इन दोनों का साथ कोई बात बनाएगा और रायबरेली की जनता इंतजार में है कि जिताएगी किसे। आप जरा बताइए कि किस मकसद से कहाँ जा रही हैं? हम लोग लॉयंस क्लब के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे गवर्नर का सिलेक्शन होता है। ओहो, ये लेके चल रही हैं आप? आन बान हम लोग की एक ही थीम, एक ही ड्रेस, हम लोग की ड्रेस भी पूरी वही है। आप लोगों के लिहाज से सरकारों का कामकाज कैसा रहा? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारों से बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। हाँ सही बात। मोदी जी मोदी जी को प्रमोट करना है तो करना है। हाँ। जब से मोदी जी आए उन्होंने हमें जागरूक किया तो हम हर क्षेत्र में जागरूक हुए हैं। सच बात तो यही है। पहले की सरकारों में इतनी निरस्ता क्यों थी कि आप लोग जागरूक नहीं थे? खाई नहीं थे। पहले महिलाओं का ही जो है काफी तुष्टीकरण होता था, इनकी सुरक्षा नहीं रहती थी। आज की डेट में महिलाओं के साथ 1 बजे रात को भी चाय पीने में। कुंडा प्रतापगढ़ वाले भैया हाँ, कुंडा प्रतापगढ़, ये मोदी और योगी की देन। प्रतापगढ़ में जो मैंने मुस्लिम एरिया में भी जाके औरतों से बात की बुरखे में, वो बात करने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतना विकास हुआ है कि उन तक आवाज पहुंची? मैम ऐसा नहीं है, हम लोगों के यहाँ तो मुस्लिम लेडीज भी जाती हैं वोट देने। जी हाँ। प्रयागराज वासियों से पूछा जाए, अगर 10 साल सरकार से फायदा क्या मिला आपको? बीइंग अ लेडी क्या गेन मिला? गेन्स क्या, रोड्स एंड सारी सुविधाएं, चेंज तो वो चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी हो, अगर आप पहले चली जाइए तो चेंज तो हुए हैं। और चेंज अगर नहीं हुआ तो फिर हमको अपने आप को दोष देना चाहिए, सरकार को नहीं। बहुत बेहतर हुआ है, एवरीबडी इज गेनिंग आउट ऑफ इट, चाहे स्कूल्स में हो चाहे विलेजेस में हो। प्रेरित करता है ये सब करने? ये समाज, इससे एक तरह की सेवा भाव हम लोगों में, एकता के लिए सब अच्छा होता है, इकट्ठा होते हैं। तंत्र के लिए क्या अच्छा है? लोकतंत्र के लिए तो मोदी जी अच्छे है ही एकदम। मोदी जी योगी जी का ये जो जोड़ी है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मनुष्य की जो बेसिक नीड है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, यह सारी चीजों पर सरकार ने खूब कायदे के साथ काम किया है। कुछ बच्चे नाराज थे, 48 लाख बच्चे आते हैं परीक्षा में, पेपर लीक की वजह से निराश हो जाते हैं। अगर पेपर लीक की बात करें, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। वास्तव में सरकार इतनी संवेदनशील है, जागरूक है कि चीजें पकड़ी जा रही हैं।
ये चीजें पता नहीं कितने समय से चलती रही और कोई जानता नहीं। सेटिंग होती थी, बाकायदा लोग भर्ती होते थे, लेकिन ये चीजें कभी प्रकाश में आती नहीं थी कि हाँ इतना बड़ा लैप्स चल रहा। इसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं तो जहां हम लोगों ने, तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा था कि उस गैंग का 1 या 2 कोई मोहरा पकड़ा जाता था और आज सरगना पकड़े जा रहे हैं। अब तो बैंक से हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके ये घेराबंदी हो रखी है। अगर आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड की ही बात करें तो आपकी स्थितियां क्या बाद में क्या हुई? बाद में जब वो चूड़ियां जब खुलती जा रही हैं तो वो सारी चीजें जो जिस तरह से पैनिक किया गया था, राफेल 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 और ये वो वैसी चीजें वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जी ने कहा कि कुछ कमी रहती है उसे दुरुस्त किया। निश्चित रूप से काम के बीच में कमी रहेगी, हम काम करेंगे तो भी कमी आएगी। वैसे मोदी जी तो मेरे लिए बहुत पसंद है क्योंकि दुनिया उनसे खुश है। हम क्या मिलता तो इंसान को अपने नसीब से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से है। बाकी जो पब्लिक खुश, ये हर समय मतलब हर कोई नहीं कर सकता है। आप जा रहे हैं क्या? हाँ जी, हम क्या करते हैं आप? आर्मी में। आर्मी में हैं? जी जी। और आप पिताजी हैं? हाँ। तो ऐसे बेटे को छोड़ा जाता है? नहीं, वो फादर हैं भाई, तो छोड़ने में तो होता ही है कि नहीं। भैया ट्रेन पकड़िए। अब हम लोग तो मीडिया वाले हैं, चुनाव के बारे में पूछ रहे थे, आप दिखे, थोड़ा सा इमोशनल हो गया मन, सोचे आपसे बात कर लें। सरकार आपके लिए कुछ काम धाम कर रही है? सरकार कर ही रही है। कांग्रेस का भी दौर देखे होंगे बाबा आप तो? अरे सबका देखा है। क्या लग रहा है, ये ठीक है कि वो ठीक था? अरे यही ठीक है, सरकार तो भी ठीक है। चुनाव आ रहा है पता है? हाँ। क्या लग रहा है? अब हम तो प्रभु के ही भरोसे रहते हैं, जहाँ नारायण है वहीं हम लोग हैं। भगवान किधर है भाभी? अरे भगवान तो ऊपर है। और नीचे कौन है? इंसान। और इंसानों में बेहतर लोकतंत्र वाला प्रणेता कौन इंसान होना चाहिए? मोदी। तो बस एक उम्मीद है मोदी जी से कि हमारे जितने संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, हम चाहते हैं कि जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनको वो नियमित कर दे। संगम नगरी प्रयागराज से हमने ट्रेन से सफर किया और कुंडा तक आ गए हैं। रास्ते में जो हमने बातचीत की वो दोनों तबकों से बातचीत की। एसी के बोगी में सफर करते लोग मिले और लोकल की जनता भी दिल खोल करके अपनी बात रखती नजर आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।